पवन जी के टीम के अब लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि खेसारी जी एक मर्द लेकर घूम रहे हैं, मर्द लेकर यामिनी जी को टारगेट करके। क्या कहें, जो है शॉर्टकट अपना चुके हैं, मतलब कंट्रोवर्सी जनरेट करके गाली गलौज कर लो, लोग ऑटोमेटिक जो है सोशल मीडिया की तरफ से माध्यम से लाइमलाइट में आ जाते हैं, यानी कि वायरल हो जाते हैं। क्या भविष्य में जो अपना इंडस्ट्री है लोकगीतों का चाहे सिनेमा का, क्या असर पड़ेगा अगर इस प्रकार का बर्ताव होता है? कि तानिया ने कुछ चीज़ें ऐसा किया, मतलब बहुत अच्छा किया, लेकिन तानिया जी का एक मैंने लाइव देखा था, इसमें जो है बेबी काजल का कुछ पर्सनल मैटर को लेकर इन्होंने इस तरीके से अपना ही मैटर जो है मीडिया के सामने लाती हैं, कंप्रोमाइज़ वाला। पवन सिंह के साथ में काम किया, उनका मैटर लीक किया अपने, ये कुछ भी है, कंप्रोमाइज़ का मैटर मीडिया में आ गया, ठीक। पवन जी को छोड़ेंगी, खेसारी लाल यादव के पास काम उनको तुरंत मिल जाएगा। कंप्रोमाइज़ जो भोजपुरी में इस समय चल रहा है, किस नज़रिए से आप देखती हैं, कितना सही है कितना गलत है, वास्तव में होता है या सिर्फ हवा उड़ा दिया जाता है, एक मतलब माहौल जनरेट कर दिया जाता है? सबसे ज़्यादा आरोप जो है इसका हमारे जो अभिनेता होते हैं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर लगता है। तो एक बार हम अटल जी से भी सुन लेना चाहेंगे, आपका क्या मतलब राय है इस पर, कितना सच्चाई होता है, आखिर ऐसा ये माहौल जनरेट कैसे होता है? तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुवलाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हम हैं, वैसे आज सोनू जी का जन्मदिन है, राइटर सोनू पांडे जी का, और एक वेब सीरीज आ रहा है, एक आखिरी उम्मीद, सोनुआ के शादी। अब आप समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या होने वाला है, क्या खास है, क्या स्पेशल है, क्या सस्पेंस है, क्या कहानी है, कौन क्या करने वाला है। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज इस वीडियो में हम उजागर करेंगे। जो इस वेब सीरीज की अभिनेत्री हैं वनु द ग्रेट, यानी कि चश्मिश इनका टाइटल है, वायरल है, और हम लोग भी प्यार से कह लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। साथ साथ में जो डायरेक्टर हैं अटल जी एक मजे हुए वीडियो डायरेक्टर हैं। आपने बहुत से कंटेंट देखे होंगे इनके, जो भोजपुरी लोकगीतों में आए दिन कुछ खास और स्पेशल लेकर आता रहा है। तो इन्हीं सब विषयों को इकट्ठा करेंगे और आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका जी। नमस्कार, प्रणाम। मैं एक्ट्रेस वनु द ग्रेट, आप सबकी चश्मिश और बीसीटी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। चश्मिश जब आप कहती हैं तो हमारा जो नज़र है आपके चश्मे पे जाता है, और चश्मे में एक भी ग्लास नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये ग्लासलेस है और ये मेरा लकी चश्मा है, और बस ये समझ लीजिए कि जब से ये चश्मा है तब से मेरे भाग खुल गए। अच्छा, हम बहुत ढेर सारा बातचीत करने वाले हैं, लेकिन जो ये आपका वेब सीरीज आ रहा है जिसके डायरेक्टर अटल जी हैं, राइटर जो है सोनू भाई साहब हैं, आप जो है फीमेल आर्टिस्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे इस कंटेंट के ऊपर? ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी फिल्माई जा रही है दहेज के अगेंस्ट, जो कि आजकल आप देखते हैं आज अभी तो बहुत ज़्यादा ये बढ़ चुका है। पिछले कई इतिहास गवाह है कि ये बढ़ता ही आया है, घटा नहीं है। बहुत सारे फिल्में बनी इसके अगेंस्ट, बहुत सारी सीरियल्स बने, बहुत सारे गाने बने, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा है। एक छोटा सा प्रयास हमारा भी है दहेज के अगेंस्ट की, दहेज के खिलाफ, कि इस स्टोरी से कुछ सीख मिले, कुछ सबक मिले कि दहेज लेने के बाद कितना नुकसान होता है और परिवार में कितनी कड़वाहट फैलती है और कितने मतलब मुश्किलें सिचुएशंस पैदा होती हैं। अच्छा, मतलब कि एक खाका आप बुन चुके हैं, पूरा स्टोरी वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका है, सिर्फ फिल्माना बाकी। अच्छा, तो जब फिल्माने की बात आती है तो डायरेक्टर साहब पहले नंबर पे आते हैं, क्योंकि जो पूरा मैनेजमेंट होता है अपने माइंड में पिरो के रखते हैं कि हमें पर्दे पर कैसे इसको उकेरना है, लोगों का एंटरटेनमेंट या जो भी मैसेज देना है कैसे दिया जाए। तो इसलिए हम पहले अब बात जो करेंगे वो अटल जी से करेंगे। जी अटल जी, स्वागत है आपका बीसीटी में। धन्यवाद आपका, और जितने भी बीसीटी के दर्शक हैं सबको तहे दिल से नमस्कार है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर हम क्यों देखें सोनुआ की शादी तो हम बहुत देखते हैं, लोगों के होते रहते हैं जी गाँव में, आखिर सोनुआ की शादी को क्यों देखा? सोनुआ का शादी जो है बाकी लोगों से अलग इस तरह से हो सकता है कि देखिए, इसका मेकिंग बहुत प्यारा होने जा रहा है। इसको जो बनाने जा रहे हैं इंटरटेनमेंट के साथ एक मैसेज जा रहा है। सोनुआ की शादी जो गांव में लड़का रहता है, जिसका दिन ब दिन उम्र बढ़ते जाता है, और उसको शादी में कितनी प्रॉब्लम आती है, शादी कैसे किया जाता है उसका, तो ये सब चीज़ को इसमें एक मसाला के तौर पर पिरोया गया है, और बहुत अच्छी मेकिंग करके हम लोगों को परोसने जा रहे हैं, ताकि वो आज से पहले इस तरह का नहीं देखे हैं।
और ये अच्छी वेब सीरीज होने जा रही है। इसका हम लोग जो वेब सीरीज कह लें, फिल्म कह लें, इसका हम लोग कंटिन्यू इसके बाद अगर जैसा सपोर्ट रहता है पब्लिक का, हाँ तो हाँ एक के बाद एक आते जाएगा। बहुत सारा चीज़ तो डिस्क्लोज अभी नहीं करेंगे ताकि हम लोग जो है देखने में मज़ा आना चाहिए इस चीज़ को। जैसा आप कह रहे हैं वेब सीरीज, हमने भी सुना है कई लोग कह रहे हैं वेब सीरीज, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसमें कॉमेडी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इंटरटेनमेंट पूरा फील है। इंटरटेनमेंट के साथ जो है एक मैसेज जा रहा है, बहुत भरपूर कॉमेडी है इसमें। और इसमें जो मैसेज जाएगा जैसा कि बताई मैडम कि हाँ दहेज लेके जो लड़की को लाते हैं, एक अलग कैटेगरी हो जाता है, कॉमेडी थोड़ा एक अलग कैटेगरी नहीं। देखिए कॉमेडी कहने का मतलब वो कॉमेडी नहीं है, इसमें पंच जो लाइन आती हैं जिस तरह से, हाँ लोग को खुद ब खुद कॉमेडी आएगा। ये नहीं कि इस तरह ना उस तरह से कॉमेडी जैसा कि लोग देख रहे हैं उस तरह की कॉमेडी नहीं है। सिचुएशनल कॉमेडी इसमें मिलेगी आपको, सिचुएशन के आधार पे लोग देखेंगे, हंसेंगे भी और चीज़ों पर। मतलब लोकेशन क्या है? लोकेशन जैसे लोकेशन तो बिल्कुल ही इसको जो यहाँ अगर हम देखें कि दिल्ली में अगर करना चाहें तो इसके फिल्म के या वेब सीरीज़ के आधार पे जो एक गांव का लोकेशन होगा, ठीक है। गांव में जो लड़का रहता है, गांव की जो मम्मी है, पापा हैं, बहू है, तो सारा चीज़ हम लोग शूट करने जा रहे हैं। जो वो लोकेशन भी हमारा गांव का ही होगा। दिल्ली में तो कम चांस है, हम लोग देख रहे हैं इसको रैकी कर रहे हैं और शायद यूपी में शूट करना है हमें इसे, यूपी के गाँव में। इसीलिए इस प्रकार के कंटेंट का जो है मैटर होना। बिल्कुल हाँ, गाँव का ही है मैटर ये सारा। चलिए, अच्छा लगा अगर इस प्रकार का कंटेंट है तो हमारे ढेर सारे ऑडियंस जो हैं एक बार ज़रूर देखिएगा। और जानना चाहेंगे कि मेकिंग में स्टार कास्ट मतलब जो हमारे टीम वाले हैं कौन कौन क्या क्या कैसे। अभी तो देखिए जैसे कि मैं सबका तो नाम नहीं बता पाऊँगा। अभी जो है फाइनलाइज जो है, जैसे कि देख रहे हैं इसके मेल कैरेक्टर आप देख रहे हैं जिसकी शादी होने वाली है, सोनू जी। ये सोनुआ की शादी है, सोनू जी हैं मेन लीड में और वन्नू जी दिख रही हैं कि फीमेल कैरेक्टर में। इसके अलावा जो है ये कैरेक्टर हैं सब एक एक करके आपको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, अभी सबको क्लियर कर लेंगे हम लोग। तो ये मेन कैरेक्टर दिख रहे हैं। इसके बाद इसके अलावा हमारे सारे टीम हैं, बहुत सारे टीम हैं, वो सब आपको क्लियर कर दिया जाएगा जब कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए, अच्छा लगा आपने कीमती समय दिया और ढेर सारा अपडेट दिया इस कंटेंट को लेकर। अब हम आते हैं चश्मे जी से, कुछ खास और स्पेशल बातचीत करना है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं इनका बात करने का जो रवैया होता है और जो निचोड़ निकलता है बातों का वो अलग ही जाता है। कुछ सच्चाई भी होती है, लोग सुनना भी पसंद करते हैं, जानना भी चाहते हैं। थैंक यू। चलिए, हम कुछ चीज़ें लेकर चलेंगे। आज के हिसाब से जो भोजपुरी लोकगीतों में मैकिंग सेक्टर है, वैसे कंट्रोवर्सी तो एक मैटर है ही है और एक गाली गलौज तो चल ही रहा है। लोग जो है शॉर्टकट अपना चुके हैं, मतलब कंट्रोवर्सी जनरेट करके गाली गलौज कर लो, लोग ऑटोमेटिक जो है सोशल मीडिया की तरफ से माध्यम से लाइमलाइट में आ जाते हैं, यानी कि वायरल हो जाते हैं। इसका चलन जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसका अच्छी अच्छी लड़कियां, अच्छी अच्छी गायक, अच्छी अच्छी अभिनेत्रियां भी हैं जो अपनाती जा रही हैं। क्या कहेंगे इसको? क्या भविष्य में इस जो अपना इंडस्ट्री है लोकगीतों का चाहे सिनेमा का, क्या असर पड़ेगा अगर इस प्रकार का बर्ताव होता है तो? अगर इस प्रकार का बर्ताव, जैसे कि आप बोले कि अश्लीलता दिन पे दिन वाकई बढ़ती जा रही है, अब इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि कुछ सिंगर माँ बहन बाप किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। रेल देम क्या पता नहीं क्या क्या गाना आ रहा है और माँ बहन को लेकर, जो कि मैं अभी बोल नहीं सकती, लाइव नहीं बोल सकती, ऐसे ऐसे शब्द यूज़ किए जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भोजपुरी को, माफ़ी चाहूँगी ऐसा शब्द मैं अपने मुंह से नहीं निकालना चाहती हूँ, बट भोजपुरी को बैन कर दिया जाएगा अगर ऐसा ही रहा तो। क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदगी हो चुकी है, हदें पार हो रही हैं, ओपन गाली गलौज, वो भी गाना गा के। आप क्या साबित करना चाहते हो? आप सिंगर हो, आप ये साबित करना चाहते हो, या फिर आप एक गाली गलौज का अवार्ड मिलना चाहिए आप लोगों को, आप ये साबित करना चाहते हो? आप ऐसे तो एक अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे कलाकार नहीं बन सकते हो ऐसा करके। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री से हूँ। अगर इस इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री को कुछ दिक्कत होगी तो मुझे भी दिक्कत होगी और मेरे जैसे कई कलाकारों को दिक्कत होगी। तो आपके ये चंद बेहुदा हरकत से ना, बेहुदा गायकी से सबको प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले फ्यूचर में। तो अभी ये आप लोगों के लिए समय रहते अगर अकल आ जाती है, समझ आ जाती है, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, विनम्र विनती है कि ऐसी टुच्ची हरकत ना करें और अपने माँ बाप को इन्वॉल्व करके अपने संस्कारों को प्रकाशित ना करें। और एक सिंगर है तो सिंगर शब्द का लाज रखें। चलिए, एक है, अब जैसे मान लिया अब ये बहस तो छेड़ ही दिए हैं, अगर इस पर बातचीत कर रहे हैं, वैसे इसी का फ़ायदा जो है उठा रही हैं जैसे तानिया जी।
तान्या झा करके हैं, तो तान्या झा जो है उटपटांग शब्दों का प्रयोग करके अश्लील गाने कुछ भी हो, कोई भी मैटर हो, उसी को आप अब वो रोजी रोटी बना चुकी हैं। मतलब कि इस प्रकार के कंटेंट को जनरेट करती हैं जिससे लोग जो है उनको भले ही उसी नज़रिए से देखते हों, लेकिन उसी का फ़ायदा उठाकर मार्केट में आ रही हैं। और उनका A to Z जितने भी मैकिंग के हैं, चाहे स्टार हों, चाहे डायरेक्टर हों, चाहे प्रोड्यूसर हों, चाहे संगीतकार हों, चाहे हीरोइनें हों, सबको वो टारगेट करके, मतलब एक ही लड़की वही सही है, बाकी सब बेकार है, पूरा भोजपुरी खत्म है उस लड़की के आगे। क्या कहेंगी? नहीं, ये चीज़ गलत है कि वही सही है और सब बेकार है। मैं ये भी नहीं कह रही कि वो गलत है। मेरा कहने का मतलब समझिएगा। मैं अभी स्टार्टिंग से बहुत शुरू से मैं देखती आती हूँ तान्या झा की वीडियोस। कुछ लिमिट तक मुझे सही लगा। एक नॉर्मल एक जब आर्टिस्ट होता है वो स्ट्रगल करता है, बहुत मेहनत करता है, और उसके बाद जब रिजल्ट नहीं मिलता है तब वो गलत स्टेप उठाता है। तान्या झा ने बहुत अच्छे गाने गाए, उनका कहना है बहुत बढ़िया साफ सुथरे मैंने गाना गाया। कई साल मैंने स्ट्रगल किया, मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन मैंने एक गंदा गाना गा दिया। कुछ ये बीच में वायरल हुआ था, 10 ल के लेके 20 ल 20 ल ऐसा करके कुछ गाना था। हाँ, तो उस गाने से मतलब उनका पॉपुलैरिटी बढ़ा, वो गाना वायरल हुआ और वो गाना वाकई बहुत गंदा था, लेकिन पब्लिक को वो गाना पसंद आया। मैं यहाँ पर सिर्फ तान्या झा को दोष नहीं देना चाहूँगी। आज की डेट में अच्छे गाने जनता को पसंद ही नहीं है। सही चीजें आप, हाँ, मेरे कुछ शब्द जनता को गलत लगेंगे कि वनु द ग्रेट ऐसा शब्द यूज कर रही हैं। आप लोगों को गंदगी पसंद है, आप मजबूर कर रहे हो, अच्छे कलाकारों को मजबूर कर रहे हो गंदा गाने के लिए। मैं यहाँ तक उसके साथ सपोर्ट में थी, बट यहाँ पे मैं तान्या झा के सपोर्ट में नहीं हूँ। जब माँ बहन को वो गाली दे रही हैं, किसी भी सिंगर को दे रही हैं, या फिर सामने वाला अपोजिट वाला उनको गाली दे रहा है, मैं दोनों में से किसी के साथ नहीं हूँ। दोनों ने गलत किया है यहाँ पे। मैंने देखा है मैम, और इस तरह की हरकत से सबको प्रॉब्लम आ सकती है। आने वाले समय में हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या छवि बन रहा है मार्केट में। मैं भी काम करती हूँ, मेरा भी छवि खराब हो रहा है, अच्छे स्टारों का छवि खराब हो रहा है कि इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, सीधा कमेंट किया जा रहा है कि बाइकआउट किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। आज थोड़ा सा शांत है माहौल, लेकिन जिस तरीके से चल रहा है ना, ऐसा माहौल गरमाएगा कि सब कुछ ठप हो जाएगा। और एक लोग की वजह से, चाहे वो कोई भी हो, पर्टिकुलर मैं एक बंदे का नाम नहीं ले रही हूँ, आप लोगों की इस घिनौनी हरकत की वजह से इंडस्ट्री को बैन होने में टाइम नहीं लगेगा। मैं ये शब्द, मुझे माफ करना, सबसे माफी चाहती हूँ, लेकिन ऐसा ही अगर रहा, कौन सुनना चाहेगा भोजपुरी को? कौन? आप ही बताइए। सुनिए, एक चीज एक जहन में है, जैसे आपने अभी कुछ टाइम पहले कहा कि तान्या ने कुछ चीजें ऐसा किया कि मतलब बहुत अच्छा किया, लेकिन तान्या जी का एक मैंने लाइव देखा था, इसमें जो है बेबी काजल का कुछ पर्सनल मैटर को लेकर इन्होंने इस तरीके से लाइव आकर सोशल मीडिया पर, ये बहुत गलत था। जो है कुछ अबॉर्शन वगैरह मैटर था इनके साथ, उनके साथ, इन सब चीज़ों को अगर हथकंडा बनाकर जब लोग मार्केट में आते हैं और मीडिया का ध्यान अपने प्रति आकर्षित करते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में इन सब प्रकार के कंटेंट को जनरेट करके आते हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? इसके लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये मत भूलो कि तुम भी एक लड़की हो। पहला पॉइंट, आप भी एक लड़की हो और वक्त का कुछ नहीं पता। मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ, ना बेबी काजल का और ना इसका, दोनों का देखा है मैंने इंटरव्यू। उन्होंने भी शायद कुछ ऐसा यूज़ किया था शब्द कि केकर नाम ले ला, ऐसे किसी के इंटरव्यू में वो बोली केकर नाम ले ला, एकर नाम सुन के तो हमारा मूड भी खराब हो जाला, ऐसा करके कुछ बोली थी बेबी काजल। तो मैं ये कहती हूँ कि दोनों से कि आप लोग अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज़ बुरा भी ना बोलें। और आप भी एक लड़की हो, और एक लड़की के ऊपर आप अगर कीचड़ उछाल रही हो और इतनी गंदी बातें कर रही हो, ये तो एक लड़की का धर्म है ही नहीं। आप भी एक लड़की हो, आप भी किसी की बेटी हो, आप भी किसी की बहन हो, वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और आप इस तरीके से हमारे पास वीडियो है, ये है, वो है, ये सब बोल के आप क्या साबित करना चाहते हो? ये गलत है। तान्या झा, आपसे पर्सनली मतलब स्पेशली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप कानून का सहारा लीजिए। आप किसी को, चाहे वो लड़की फीमेल आर्टिस्ट हो, चाहे वो मेल आर्टिस्ट हो, अगर कोई गलत कर रहा है तो आप कानून का सहारा लीजिए, कानून आपको सपोर्ट करेगी।
इस तरीके से क्यों जाएंगे भाई? इससे तो उनको पॉपुलैरिटी मिल रहा है, व्यूज जा रहे हैं उनके, इंटरव्यू से न जाने कितने न्यूज चैनल चल रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कौन सा तो आखिर वो क्यों जाएंगे? कौन सा पॉपुलैरिटी? नहीं, सीधा सा मैटर है। जैसे मैडम आपने आज कहा, अगर वो चाहती तो इससे पहले ट्राई कर सकती। एक बात बोलूं, मैं अभी यहाँ पे 10-15 गाली दे दूं गंदी गंदी, मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगी। मुझे नहीं होना ऐसे पॉपुलर। इसको पॉपुलैरिटी नहीं कहते हैं। ऐसा पॉपुलैरिटी का क्या फायदा जो चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आप किसी भी इंटरव्यू में चले जाइए, किसी भी उसमें चले जाइए, कमेंट बॉक्स में चले जाइए, वहां से पता चल जाएगा कितनी पॉपुलैरिटी मिल रही है। चलिए, अच्छा लगा आपने व्यक्तिगत राय दिया है। मैटर को चेंज करते हैं जी। मैटर को इसलिए चेंज करेंगे कि ये सब जो पहले तो क्या होता था, अश्लीलता को लेकर लोग गाली गलौज करते थे जी। और गाली गलौज के बाद कंट्रोवर्सी जनरेट हुआ, गुटबाजी हुआ। फिर बीच में जो हमारी गिनी चुनी कुछ अभिनेत्रियां हैं, ये लोग भी आ गई बीच में। लेकिन अभिनेत्रियों के माध्यम से ऐसा माहौल जनरेट हुआ, अगर मेरी कंप्रोमाइज वाला मैटर चालू मैं कुछ टोक रही हूँ। जैसे कि आपने बोला कुछ अभिनेत्रियां आ गई, मुझे लगता है शायद अब मैं भी आऊंगी। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट। अगर मेरी बात सही तरीके से समझ में आ जाएगी तो शायद उनको समझ में आएगा। बट उनको अगर ये लगेगा कि मैं गलत बोल रही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, जो गलत है वो बोल रही हूँ। आपके स्टार्टिंग में मेरे को कई लोग बोलते थे कि तान्या गलत कर रही है, तान्या झा गलत कर रही है। मेरे को समझ में आता था वो डिस्टर्ब है, क्योंकि वो एक कलाकार है। अच्छे काम करते करते जब इंसान थक जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता है, तब वो गलत एक अच्छा इंसान चोर डाकू कब बनता है? जब उसकी जरूरतें ना पूरा, जब जरूरतें पूरी नहीं होती है, जब वो मेहनत कर रहा है और मेहनत करने के बाद उसको कुछ हासिल नहीं होता है, तब वो गलत करने पे उतरता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं तान्या झा को लेकर सोचती थी। लेकिन जब ये माँ बहन वाला गाली गलौज गाना एक दूसरे के लिए गाया, तो मुझे वहाँ से सीरियसली बता रही हूँ, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। और इससे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है भोजपुरी इंडस्ट्री को। चलिए, अच्छा लगा आपने अपना व्यक्तिगत विचार दिया। बहुत अच्छा लगता है जब सही, सटीक और सुलझा हुआ जवाब जब मिलता है जी। लेकिन हमारा जो मैटर था कि पहले, फिर से दोहराते हैं, पहले अश्लीलता लोग चिल्लाते थे, फिर कंट्रोवर्सी कर लिए, फिर गाली गलौज पे आ गए, और गाली गलौज के साथ साथ उसमें जैसे कुछ अभिनेत्री लोग आ गई, तो वो जो है अब क्या करती हैं, अपना ही मैटर जो है मीडिया के सामने लाती हैं, कंप्रोमाइज़ वाला। और कंप्रोमाइज़ वाला मैटर ऐसा है कि पहले मान लिया पवन सिंह के साथ में काम किया, उनका मैटर लीक किया अपने, ये कुछ भी है, कंप्रोमाइज़ का मैटर मीडिया में आ गया, ठीक। पवन जी को छोड़ेंगी, खेसारी लाल यादव के पास काम उनको तुरंत मिल जाएगा। क्या है ये, कैसे? या जो भी अभिनेत्री वहाँ से कंप्रोमाइज़ वाला मैटर मीडिया में डाल के, फिर गारंटी है खेसारी जी के पास ही उनका सेटलमेंट होना है। क्योंकि मैं कई एनालिसिस करके फिर पूछ रहा हूँ, जैसे अक्षरा जी हो गई, हाँ। फिर अभी एक अभिनेत्री जो साथ में उनके चल रही कंटिन्यू, उनका भी है, और सोम्या पोखरेल का तो मैटर वायरल ही हुआ था, आपने सुना ही होगा। आखिर ऐसा क्यों कि पवन जी के यहाँ से कंप्रोमाइज़ वाला मैटर जनरेट होता है और भाग के खेसारी के पास आ जाती है? सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि मैं किसी को देखने नहीं गई हूँ कि वो कॉम्प्रोमाइज़ किया है या नहीं किया है। पहला मेरा जवाब ये है, है ना? तो ये चीज़ मैं नहीं बोल सकती हूँ कि कौन सी एक्ट्रेस या कौन सी अभिनेत्री कॉम्प्रोमाइज़ करके गई है या नहीं, या इसको स्टंट बनाया जा रहा है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ करके हम गए। अब पवन जी का और खेसारी जी का विवाद चल रहा है, तो चलो उनको छोड़कर उनके पास जाते हैं, उनके पास काम मिल जाएगा। मिल भी जाता है, लोग करते हैं ना। देखिए, देने वाले देते होंगे, मुझे नहीं ऐसा लगता है। अगर मान लीजिए विवाद एक तरफ है, टैलेंट एक तरफ है, और मैंने जहाँ तक आजमाया है, मैं खेसारी जी के साथ भी काम कर चुकी हूँ, पवन जी के साथ भी मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जो एक अच्छा और एक सच्चा कलाकार होता है ना, वो विवादों को बीच में नहीं लाता है अपने काम के बीच में। लेकिन उनको मौका कहाँ मिल रहा है कंट्रोवर्सी होने की वजह से? आपने कहा ना कि जैसे जब वो विवादित हो जाते हैं तो भले कलाकारी उनके पास हो, टैलेंट हो या ना हो, लेकिन गुटबाजी की वजह से उनको मौका जरूर दिया जाएगा चिढ़ाने के लिए, चाहे खेसारी जी हो चाहे पवन जी हो। हाँ, तो ठीक है, एक बार चिढ़ा लेंगे, 2 बार चिढ़ा लेंगे, हमेशा चिढ़ा के काम कर पाएंगे? मैं एक बात कह रही हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। ये इसका कोई मतलब, इस शब्द का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, इस लाइन का, कि इस तरीके से गुटबाजी करके या एक दूसरे को चिढ़ा कर काम कर लिया जाएगा। कब तक करेंगे? होता है मैम, जैसे आपने देखा अक्षरा जी आई, हाँ, उसके बाद जो है अभी एक लड़की, मैं नाम ही भूल गया हूँ, खेसारी जी के कंटेंट में अब कंटिन्यू आ रही है, वो यामिनी सिंह जी। हाँ, क्या? यामिनी जी, हाँ, कंफर्म हुआ। अच्छा, मैंने देखा है जब वहाँ से कुछ होता है, हाँ,
पक्का है खेसारी के टीम में उनको काम मिलना ही मिलना है। अच्छा, आपने शायद यहाँ पे अगर यामिनी जी का नाम लिया है तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बहुत अच्छी लगती है मुझे, उनका एक्ट बड़ा पसंद है, उनका बोलने का तरीका। मेरे को बोलने दीजिए प्लीज़। और उन्होंने पवन सिंह जी के लिए शायद कुछ लाइन बोला था, और उन्होंने एक लाइन और बोली थी कि वो बादशाह है, वो किंग है, कि मोहन रफ़ी करके कुछ मोहम्मद रफ़ी हैं, है ना, ये शब्द उन्होंने उपयोग किया। उसके बाद भी खेसारी जी के साथ काम करें, विवाद उनका चलता है ना आपस में, वो चाहते तो हटा देते, अगर ऐसा विवाद लेके करना होता खेसारी जी हटा देते यामिनी जी को, लेकिन नहीं, क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा है, यामिनी जी का काम बहुत अच्छा है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैडम, मैंने भी सोशल मीडिया के ही माध्यम से सुना है, जी। पवन जी के टीम के अब लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि खेसारी जी एक मर्द लेकर घूम रहे हैं, मर्द लेकर, यामिनी जी को टारगेट करके, क्या कहेंगी? ये तो पूरी जनता जानती है, ठीक है, इसमें मैं क्या ही आपको जवाब दूं इसका कि एक उलाहना दिया गया है उनको। हाँ, तो ये उलाहना दिया गया है, उलाहना दिया गया है। ये देखिए, मैं पहली बात तो मैं कंट्रोवर्सी बटोरने वाली ना तो आर्टिस्ट हूँ और ना ही मैं बटोर। सही जवाब दीजिए आप, अपना व्यक्तिगत विचार दीजिए। हाँ। कंट्रोवर्सी से हमारा भी कोई लेना देना नहीं है, नाम जनरेट करना चाहते हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार यही है, शी इज़ वेरी टॉल, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बट ऐसा कुछ नहीं है कि देखो, सबका अपना अपना ओपिनियन है। अभी मेरे कोई लोग, कोई सांवली, कोई काली, कोई कुछ, मतलब कुछ भी बोल दे, तो अब छोटी छोटी बातों का अगर हम इशू बनाने लग जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। मेरे नज़रों में वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत बढ़िया एक कलाकार है, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। आपने अपना व्यक्तिगत जो सुझाव रहा है हमारे ऑडियंस के बीच में दिया है। चलते चलते आखिरी में हम थोड़ा सा और समय लेंगे, यानी कि कंप्रोमाइज़ जो भोजपुरी में इस समय चल रहा है, किस नज़रिए से आप देखती हैं? कितना सही है, कितना गलत है? वास्तव में होता है या सिर्फ हवा उड़ा दिया जाता है, एक मतलब माहौल जनरेट कर दिया जाता है? देखिए, बिल्कुल होता है, करने वाले करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आप क्यों गलत रास्ते में जाओगे। अगर आपके पास गुण है, आपके पास कला है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। ये सामने गड्ढा है, कॉम्प्रोमाइज़ वाला सीन, ये गड्ढा है और सामने शॉर्टकट से आप छलांग मार के वहाँ चले जाओगे, और इधर सरल सीधे साफ सुथरे रास्ते से आप जाओगे जिसमें आपको गिरने का भी डर नहीं है, और सक्सेस तो आपको होना ही है। और यहाँ पे आप गिर भी सकते हो, मर भी सकते हो, कुछ भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको करना क्या है। कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना है या आपको आराम आराम से धीरे धीरे सीख के एक्सपीरियंस लेके आगे जाना है। सबसे ज़्यादा आरोप जो है इसका हमारे जो अभिनेता होते हैं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर लगता है, तो एक बार हम अटल जी से भी सुन लेना चाहेंगे, आपका क्या मतलब राय है इस पर, कितना सच्चाई होता है, आखिर ऐसा ये माहौल जनरेट कैसे होता है? कंप्रोमाइज़ वाला, हाँ। देखिए कंप्रोमाइज़ वाला जो सीन है, ये डिपेंड करता है कि सामने वाला किस तरह का है। देखिए, अच्छे इंसान बुरे इंसान हर जगह हैं। आप इसी इंडस्ट्री की बात नहीं करें, ये चीज़ हर जगह, किसी का ऑफिस में हो सकता है, स्कूल कॉलेज में हो सकता है, किसी का माहौल में हो सकता है, हर जगह ये चीज़ होता है। लेकिन लोगों ने इसको हाईलाइट कर रखा है कि मीडिया में हाँ इस तरह चीज़ होते हैं। शोषण की जहाँ तक बोले, कंप्रोमाइज़ का मतलब यही शोषण ही हुआ है कि हाँ एक दूसरे के साथ। तो देखिए, ये कहाँ नहीं है, हर जगह है। एक दफ्तर में ले लीजिए, ऑफिस में है, वहाँ अगर कोई लेडीज आपकी हाँ पार्टनर हैं तो उसका बॉस है, तो हो सकता है वहाँ पर भी शोषण होता है। लेकिन ये देखिए, ये कहने का मतलब जो है, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि इसी लाइन में है, आप पे डिपेंड करता है आप कितने अच्छे हो, सामने वाला के साथ आपका डीलिंग कैसी है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग हो सकता है कि चांस के लिए या फिर हो सकता है कुछ फ़ायदा देखें कि हाँ इसमें अच्छे काम मिल जाए, तो उन पे डिपेंड करता है कि वो सामने वाला को कैसे ट्रीट करती हैं। अगर कोई नहीं करना चाहते, ज़बरदस्ती कोई किसी से नहीं करवा सकता है। तो मतलब जब तक बनता है तब तक चलता है, बिल्कुल। और बनना बिगड़ गया, मैटर बिगड़ गया। हाँ, नहीं बनना बिगड़ गया कहने का मतलब है कि आप अगर आपको अच्छा लगता है, आप कैपेबल हैं कि हाँ आपको अच्छा लगता है कि हाँ मैं करके आगे बढ़ती हूँ, अगर टैलेंट, अगर उनको लगता है कि टैलेंट के दम पे नहीं, मैं उसी के दम पे बढ़ती हूँ आगे, तो उन पे डिपेंड करता है। कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता है। आप जितने छूट दोगे किसी को, उतना ज़्यादा आपके साथ इशू बनता रहता है, बस। चलिए, एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे। आपका एक लंबा तजुर्बा रहा है भोजपुरी लोकगीतों में, सिनेमा में भी आपने कुछ खास किया है। भोजपुरी का अगर मार्केट देखा जाए इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे, तो शीर्ष पे, वैसे तो हमारे बहुत सुपरस्टार हैं, लाइमलाइट की बात की जाए, हाईलाइट की बात की जाए, मार्केट की बात की जाए,
तो पवन और खेसारी जी। लेकिन इन दोनों में बड़ा ज़बरदस्त झगड़ा चल रहा है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे लोग चमचे भी कहते हैं उनके माध्यम से हो, या किसी भी के थ्रू होता हो। इन लोगों के झगड़े को लोग जो है देखते हैं, सुनते हैं। क्या असर पड़ेगा मार्केट पर इसका मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? जो आने वाला जनरेशन है, मेकिंग का हुआ, चाहे एक्टर हुआ, चाहे सिंगर हुआ, या कोई भी। देखिए, असर तो जाहिर सी बात है, कोई भी झगड़ा हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, झगड़ा चाहे कोई भी हो, सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे पवन जी हो, खेसारी हो, तो ये जो है हमारे भोजपुरी के शीर्ष स्तर के कलाकार हैं जो कि टॉप पे चल रहे हैं, तो उनको खास तौर पे ध्यान देना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, उनको देख के लोग सीखते हैं। तो एक्चुअली वो लोग खुद में आपस में इतना उलझे रहेंगे, खुद लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो हमारे जो नए कलाकार हैं, जो नई पीढ़ी है, उन पे बहुत गलत संदेश जाता है और गलत होता है। तो आप सब लोग से यही उम्मीद है, आपको यही कहना चाहूँगा कि अच्छा करें, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा से दूर होकर अपना काम करें। बेस्ट अपना इंटरटेनमेंट जो भी आप करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, इंटरटेनमेंट भी फुल करते हैं। तो लड़ाई झगड़ा से दूर हट के पब्लिक के लिए आप काम करें और अपने जो नए न्यू कमर हैं, जो नए आते हैं, उसको अच्छा संदेश दें और सबको अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगी आप? आपने तो वैसे, हमें नहीं लगता कि सुबह जो जब तक अपलोड होने के बाद आपको टारगेट किया जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें आपने बड़े अलग तरीके से कहा है। जो सत्य है मैंने वही कहा है, और ये तो आपको कमेंट में, जनता के थ्रू भी कमेंट्स में मतलब रिस्पांस मिलने लग जाएगा कि मैंने क्या शब्द गलत बोला है, क्या सही कहा है। ठीक है, जाते जाते यही कहूँगी कि जितने भी कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, छोटे बड़े, सबसे यही हाथ जोड़ के विनती है कि विवाद ख़त्म करिए, और ख़ासकर वो लोग जो गाली गलौज पे उतर आए हैं, लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, वो प्लीज़ बंद कर दीजिए, जिससे सिर्फ ना केवल आप अपना भविष्य खराब करेंगे, आप सबका भविष्य खराब करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने कीमती समय दिया है VCT पर। बाकी दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहिए, हम ढेर सारा अपडेट, ढेर सारा जानकारी, ढेर सारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।